आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं। तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो 3D डायग्राम होते हैं, जैसे कोन हो गया, स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, हेमीस्फीयर है ना। इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का शेप आप लोग को मालूम होगा, है ना। क्यूबॉइड का जो शेप होता है कुछ इस तरीके का शेप रहता है इसमें। देखिए, ठीक है, इस तरीके का कुछ शेप बनता है क्यूबॉइड में। ठीक है, तो क्यूबॉइड में जो ये शेप बनता है, ठीक है, इसमें ये होती है लेंथ, है ना। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं, है ना। लेंथ, है ना, लेंथ। और इसको एल से डिनोट करते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं ना। इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, है ना। और ये जो हाइट हो गई है ना, यहाँ से यहाँ तक ये होती है हाइट, है ना। ये विड्थ जो हो गई आपकी, ये हो गई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि इसका एरिया क्या होता है ना। एरिया तो एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे ये क्यूबॉइड आप ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह का शेप है, जो ये माचिस का डब्बा देख रहे हैं ना। तो इसमें आप समझिए ये चीज़ क्या है, ये हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ, ये हो गई विड्थ इसकी, और ये हो गई हाइट, है ना। या अगर आप इसको विड्थ बोलते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, ऐसे रखते हैं तो हम लोग, है ना। इस तरीके से ये लेंथ, ये विड्थ, और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो इसमें एरिया आप देखिए तो इसके पास टोटल 6 एरिया है। देखिए, एक तो ये एरिया हो गया, है ना। जस्ट इसके पीछे देखिए तो एक एरिया ये हो गया, है ना। तो ऐसा ऐसा 2 एरिया हो गया। इस तरह का देखिए आप एरिया, तो ऐसा ऐसा 2 एरिया हो गया कि ये और इसके जस्ट पीछे। फिर ये एरिया आप देखिए तो एक एरिया ये हो गया, तो एक इसके जस्ट पीछे हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 एरिया होता है, और जैसा ये है वैसा ही पीछे है। तो देखिए, अगर इस एरिया के बारे में आप बोलिए तो ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है ना। तो लेंथ इंटू विड्थ करके एक एरिया निकालेंगे। जैसे देखिए, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, तो इस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एल इंटू बी बोल देंगे इसको, है ना। फिर ऐसा ऐसा 2 एरिया है, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद देखिए आपको इस एरिया की बात करें, है ना। तो ये विड्थ है, इसकी हाइट है, तो विड्थ इंटू हाइट करके एक और एरिया आ गया, तो 2b इंटू एच हो गया। और प्लस यहाँ से देखिए, अब हम लोग इस एरिया की बात करें तो ये लेंथ है और ये इसकी हाइट हो गई, है ना। तो 2l इंटू एच आ रहा है समझ में ना। तो ये इसकी टोटल सरफेस एरिया होती है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गई। तो इसमें से आप चाहिए तो 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है ना। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये सरफेस एरिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकल कर आ गया, है ना। इस तरह से इसका जब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं ना, वॉल्यूम का, है ना। तो वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन, है ना। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए, इसका वॉल्यूम निकालने का सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है। इसका जो एरिया है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया है ना, इस एरिया को हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी एरिया को। इसको अगर आप एरिया लेते हैं ना, ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया, तो ये वाली हाइट हो गई इसकी, है ना। तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया देखिए कितनी हो गई, ये हो गई एल, ये हो गई बी। तो एल इंटू बी, और इसको हाइट से आप मल्टीप्लाई करें तो एल इंटू बी इंटू एच, है ना। एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो एल इंटू बी तो इसका एरिया हो गया, है ना। ये एल इंटू बी ये एरिया हो गया, और ये हाइट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इंटू एच,
तो L इंटू बी इंटू एच ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब अगर देखिए अगर इसकी यूनिट की बात करें तो अगर लेंथ कुछ मीटर में दिया है, विड्थ भी कुछ मीटर में है और हाइट भी कुछ मीटर में है, तो यहाँ देखिए अब इसकी जो यूनिट होगी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा, ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर में ही आ रहा है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, है ना। जबकि यहाँ देखिए इसका मीटर, इसका ही मीटर, इसका मीटर, तीनों मल्टीप्लाई में होगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूबॉइड में यही दो चीज़ है कि इसका एरिया कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना होगा। और उसके बाद अगर आप देखिए तो इसका अगर डायगोनल निकालना हो ना, तो जैसे इसका अगर डायगोनल निकालना हो इस सरफेस का, ठीक है ना, तो ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो आप एल का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर का अंडर रूट कर दीजिए, है ना। जैसे इसी का आपको ये डायगोनल निकालना हो, ये डायगोनल, ये समझ में आ रहा है ना, ऊपर ऊपर का ये डायगोनल, तो ये एल है, बी है, ठीक है। तो डायगोनल आप ऐसे निकाल सकते हो, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट करके, ठीक है ना। और अगर ये सबसे लंबा वाला डायगोनल, ऐसे देखिए आप, सबसे लंबा डायगोनल का मतलब कि एक छोर ये हो गया ना, और दूसरा इसके बिल्कुल अपोजिट में नीचे वाला पोर्शन है ना, एक ये, ठीक है ना, और एक नीचे वाला पोर्शन, इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन हो गई ना, ये सबसे इसका लंबा वाला डायगोनल है ना। तो जैसे रहता है क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाता है ना कि अगर कोई एक रूम है इस तरीके का और इसमें एक सबसे लंबे साइज का रॉड रखना है ना, या बांस रखना है, कुछ इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस लंबे साइज का अगर रॉड रखना है तो उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा कितनी होगी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, है ना, ये जो डायगोनल है ना इसके बराबर होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है देखिए, अब हम लोग क्या करना है ना कि ये डायगोनल हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, तो हम लोग को ये वाला डायगोनल पूछा गया है, ये डायगोनल, तो ये डायगोनल क्या होगा, तो इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब हम लोग क्या करें, जो सबसे लंबे वाले डायगोनल की बात करें वो डी इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, चलिए उसको डी डैश बोल देते हैं। तो यानी कि ये जो लेंथ निकल के आया है आपका, है ना, तो ये कितना है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो इतने का स्क्वायर और प्लस ये हाइट है, हाइट का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करके आप अंडर रूट कर दिए, अंडर रूट को 1/2 भी लिखते हैं। तो देखिए ये तो कितना हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे है एच स्क्वायर, है ना, प्लस एच स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये जो सबसे लंबा डायगोनल जो होता है ना, ठीक है ना, इस कॉर्नर से लेकर और यहां तक का, है ना, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए घन, है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं। मतलब जैसे कुछ इस तरह का शेप है, देखिए ये, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट सब बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं, वो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें एल, बी और एच अलग अलग है, इसमें सबको आप एल बोल दीजिए, सबको, किसी को भी आप सबको बी बोल दीजिए, है ना। तो कोई भी आप नाम ले लीजिए, इसका लेंथ है तो एल भी एल है, बी भी जो है वो भी एल के बराबर हो गई, और हाइट भी जो है ना ये भी एल के बराबर हो गई। समझ में आ रहा है चीज ना, ठीक है। तो इसमें आप इसका जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो देखिए सब इक्वल साइज का आप ले लीजिए लेंथ, है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये क्यूब होता है, मतलब इसमें क्या है ना कि सारी लेंथ बराबर है ना, अगर ये एल है तो ये भी एल है और इसकी हाइट भी एल है ना, है ना। तो अब आप देखिए कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया जो हम लोग ने बोला था, वो टोटल सरफेस एरिया क्या था, देखिए तो यहाँ पे, तो टोटल सरफेस एरिया जो निकल कर आया था अपना, वो एल इंटू बी इंटू एच और एल इंटू एच, तो यहाँ भी एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3l स्क्वायर, और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो इसका एरिया अगर हम लोग बोले टोटल सरफेस एरिया, तो कितना हो जाएगा 6l स्क्वायर। और ऐसे भी आप देखिए एक सरफेस का एरिया देखिए, तो इसमें टोटल 6 सरफेस है, तो एक सरफेस का एरिया एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर, और ऐसे से 6 सरफेस है तो 6 इंटू एल का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम निकालना हो ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का भी देखिए यहाँ फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, एल इंटू बी इंटू एच, है ना। तो यहाँ पे एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से एल क्यूब, है ना, एल क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। इस तरह से आपको बाकी सब जो डायगोनल वगैरह है सब में आपको क्या करना है, जो बी और एच है वहाँ पे आप एल एल पुट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप देख लीजिए यहाँ कि अगर ये डायगोनल निकालना था तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2l स्क्वायर, और 2l स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, है ना,
अगर डायगोनल की बात करें, एक सरफेस का जो डायगोनल है ना, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का आप अंडर रूट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2l स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 2l, है ना। और अगर सबसे लंबा वाला जो डायगोनल होगा, मतलब कि जो इस एंड से, ठीक है, जो इस एंड से लेके और इस एंड तक का है ना, ये जो सबसे लंबा वाला डायगोनल होगा ना ये, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, चलिए इसको डी डैश बोल देते हैं। तो ये क्या था, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर ले तो ये कितना हो गया, देखिए तो 3l स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट 3l, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गोला, है ना, एस्फेयर, एस्फेयर या गोला। तो गोला देखिए, जैसे मैंने एक बॉल लिया है यहाँ पे, कॉस्को का बॉल है ना, तो ऐसे तो कॉस्को का बॉल है तो ये अंदर से खोखला होता है ना, तो इसको हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं। और अगर अंदर से भरा हो, ठीक है ना, ठीक है, जैसे आलू अगर ले लो आप, ठीक है ना, पूरे गोल साइज का, स्फीयर के साइज का, अंदर से भरा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात कीजिए तो आपको थोड़ी पता लग रहा है ये कि हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर है, दोनों का एरिया जो है वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मटेरियल पूरे में नहीं, बस इसकी जो थिकनेस है उतने ही तक मटेरियल है इसकी, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की, है ना, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर की, है ना। तो सॉलिड स्फीयर है ना, मतलब कि इसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। तो देखिए स्फीयर का शेप अगर हम लोग बना लें, यहाँ से ले लेते हैं स्फीयर, ठीक है, तो ये कुछ स्फीयर है इस तरीके का, है ना, देखिए ये स्फीयर हो गया, है ना। तो ये स्फीयर की ये रेडियस होती है ना, ये रेडियस होती है, इसको हम लोग आर बोलते हैं। और अगर पूरे लेंथ की बात करें यहाँ से लेकर और यहाँ तक, है ना, तो इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, है ना, सॉरी डायमीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लेंथ जो होती है डायमीटर होती है और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, ठीक है। तो अब डायमीटर, चलिए इसको स्मॉल डी से हम लोग डिनोट कर लेते हैं ना। तो इसमें एक तो आपको सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है ना, कि आप सर्कल का एरिया मालूम है आपको, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, उसका 4 टाइम्स हो जाता है। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि सर्कल का जो एरिया है ना, उस एरिया का 4 टाइम्स होता है। तो सीधे आप यहाँ पे लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसका 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें इसकी, ठीक है, तो वॉल्यूम का इसका जो फॉर्मूला होता है ये 4/3 पाई आर क्यू। ये फॉर्मूला लगभग सबको याद रहता है ना, ये काफ़ी फेमस फॉर्मूला है ना, 4/3 पाई आर क्यू। ये पूरे गोले का है ना, पूरे गोले का कंप्लीट स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यू। इसकी यूनिट की बात करें तो ये मीटर स्क्वायर होगा और इसका मीटर क्यूब होगा, है ना। तो बस स्फीयर में यही 2 चीज है, एक एरिया निकालने को पूछा जा सकता है, एक वॉल्यूम पूछा जा सकता है ना। आगे चलते हैं। अब हेमीस्फीयर, अब हेमीस्फीयर की बात करें तो कुछ हेमीस्फीयर का शेप कुछ ऐसा रहता है, देखिए एक तो ये हो गया ऐसे, है ना, और नीचे से देखिए तो ये, मतलब ये जो स्फीयर है, ये जो कंप्लीट आपका स्फीयर था ना, इसको बिल्कुल आधा काट दिए बीच से, है ना, बीच से काट दिए, तो कुछ इस तरीके का शेप होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर में भी आप देखिए तो ये इसकी रेडियस है ना, ये इसकी रेडियस है ना। तो रेडियस को अभी हम लोग आर बोल देते हैं यहाँ, है ना, रेडियस को तो आर से ही डिनोट करते हैं। तो इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो इसका सरफेस एरिया देखिए तो 2 तरह का सरफेस एरिया होगा, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया होगा, और ये कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो अगर पूरे स्फीयर का एरिया जो था ना वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो आधे का कितना हो जाएगा, उसका आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करें, कर्व सरफेस एरिया है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था स्फीयर का, तो इसका आधा हो जाएगा, है ना।
अब अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में देखिए क्या आएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया आ ही गया और दूसरा आप देखिए तो आपको नीचे में एक स्फीयर दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ये वाला है ना, नीचे में एक सर्कल दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये जो सर्कल दिख रहा है ना नीचे में, ठीक है ना, तो इस सर्कल का भी एरिया आपको लेना होगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से देखिए तो टोटल सरफेस एरिया है, तो नीचे से जो सर्कल दिख रहा है ये है ना, और ऊपर का एरिया है, तो ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो 2πr² है ही, और प्लस इसमें πr² जो सर्कल का एरिया है उसको भी आप ऐड कर दीजिए, तो 3πr², ये टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की, है ना। तो वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम जो था ये जब स्फीयर कंप्लीट था ना तो इसका वॉल्यूम था 4/3πr³। अब जब आधा कट जाएगा तो दो पार्ट में हो गया, तो आधा वॉल्यूम इसका और आधा वॉल्यूम इस पार्ट का हो जाएगा, है ना। तो इस वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है, जो आपका सॉलिड स्फीयर के लिए है ना, पूरे कंप्लीट स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला था उसका आधा हो जाएगा, है ना। तो जैसे उसका था आप क्या 4/3πr³ था, यही था ना 4/3πr³, इसका आधा मतलब इसका 1/2 कर दें तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा। अब इसको 2 से 2 टाइप्स में डिवाइड होगा तो 2/3πr³, तो ये इसका वॉल्यूम होगा। यूनिट तो आपको पता ही है, इसका मीटर स्क्वायर होगा, इसका मीटर क्यूब होगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ 2/3 है, पाई है, इन सब का तो कोई यूनिट होगा नहीं। रेडियस का क्यूब है तो एक रेडियस है तो मीटर होगा, और उस पर पावर 3 करना है तो मीटर का क्यूब, तो ये मीटर का क्यूब हो गया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और अब देखिए सिलेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, बेलन, है ना। बेलन कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे ले लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया, या फिर ये आपका बेलन है, ऐसे है ना, इस तरीके का दिख रहा है ना। तो इधर से आपको एक सर्कल दिखेगा, ऐसे एक सर्कल है ना, और ये इसकी हाइट हो गई, इसी को हम लोग बेलन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो ये शेप होता है इसका, ठीक है। तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, सिलेंडर यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेंडर है ना, ये देखिए ये सिलेंडर हो गया, हाँ ठीक है। अब देखिए ये सिलेंडर की ये क्या होती है, ये रेडियस होती है ना, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट होती है, ठीक है ना। तो सिलेंडर के पास यही दो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि एक रेडियस दिया रहेगा, एक हाइट दिया रहेगा। तो इससे हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले एरिया की बात करें तो एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा, है ना, एक आपको कर्व सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए आपको इस तरीके का कोई शेप है ना, इस तरीके का, देखिए ऐसे सिलेंडर इसी तरीके का है, ऐसे ही है कोई, है ना। तो इसको आप क्या कीजिए ना, देखिए आपको ये क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्कल दिख रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से बीच से ऐसे काट के ऐसे खोल दें तो अब देखिए क्या दिखेगा आपको, एक रेक्टेंगल दिख गया, है ना। तो ये जो लेंथ थी यही तो सर्कल था ना, यही सर्कल था। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है ना, ठीक है ना, जो सर्कल की जो परिधि होती है सर्कमफेरेंस, वो कितनी होती है 2πr, है ना। और ये अब इसको आप खोल दिए तो ये लेंथ कितनी हो गई 2πr, और यही तो इसकी हाइट थी, ये इसकी हाइट थी, समझ में आ रहा है ना, ये हाइट है, यहाँ पे हाइट देखिए है, ठीक है। तो ये हाइट हो गई, तो ये 2πr × h, यही इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका वो 2πrh होता है ना। और अब देखिए एक सर्कल आपको नीचे ऊपर दिख रहा है, एक सर्कल नीचे दिख रहा है। तो अगर इन दोनों सर्कल का अगर आप एरिया देखिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा कितना, अगर टोटल सरफेस एरिया बात करें हम लोग, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो 2πrh, तो ये कर्व सरफेस एरिया हो ही गया जो हम लोग निकाले यहाँ पे। और ऊपर का πr² और नीचे का πr², है ना। नीचे भी आपको एक सर्कल है ना, जैसा सर्कल ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो 2πr² हो जाएगा, 2πr²। तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2πr दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो 2πr, है ना। तो यहाँ से क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ पे एक h बच गया और यहाँ पे r बच गया, है ना। तो 2πr ऐसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, है ना, 2πr और h + r, है ना। तो ये फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए, है ना, ठीक है। और समझ के याद रखिए तो ज़्यादा आसानी से याद रहेगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया
और ये है कर्व सरफेस एरिया, है ना। यूनिट सबकी मीटर स्क्वायर ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए, अभी हम लोगों ने बताया था क्या, अभी मैंने बताया था कि जो आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम में बताया था क्या कि इसके एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसका जो ये एरिया है इसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकल के आता है। तो एरिया क्या था, L इंटू बी, तो L इंटू बी को H से मल्टीप्लाई किए थे। वैसे ही यहाँ देखिए आप, तो यहाँ इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कौन सा दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल का एरिया हो गया, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा। तो वॉल्यूम जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर हो गया इसका कर्व सरफेस, सॉरी सर्कल का एरिया, और हाइट इसकी कितनी हो गई, H, तो इंटू H कर दीजिए। तो यही वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाता है हम लोग को, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू H, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम हो गया। तो आपको इस पर 3 इंफॉर्मेशन मिला, एक तो कर्व सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, और एक इसका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शंकु या कोन, इसको कहते हैं इंग्लिश में शंकु, है ना। चलिए इसका एक शेप हम लोग ले लें यहां से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये नीचे से एक सर्कल रहता है इस तरीके का, है ना, कुछ इस तरीके से रहता है इसका शेप, ऐसे, है ना, कुछ ऐसे इस टाइप से ऐसे हो जाता है ना, इस तरह से, इस तरीके से ऐसे रहता है, नीचे से ये ऐसे रहता है, ऊपर से एक सर्कल की तरह आपको दिखेगा, है ना। तो ये आपको शेप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या रहता है कि ये इसकी रेडियस हो गई, है ना, ये इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। नीचे से आपको एक सर्कल दिख रहा है तो ये इसकी रेडियस हो गई। इस हाइट को कहते हैं, इस लेंथ को कहते हैं स्लंट हाइट, है ना, स्लंट हाइट, इसको L से डिनोट करते हैं। और ये जो इसकी हाइट हो गई ना, ये हाइट है ना, ये जो आपको हाइट दिख रही है, ठीक है ना, H है ना, इसको H बोल देते हैं, ठीक है ना, H है ना, ये इसकी हाइट हो गई, समझ में आ रहा है ना, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये स्लंट हाइट होती है, ये आपकी रेडियस हो गई, और ये हाइट हो गई। आप तीनों में एक रिलेशन देखना हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कभी दो वैल्यू दिया हो, H है और R है, तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया है, तो है ना, ये R है, ये H है और ये L है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको मालूम है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना। या फिर यहां से आप L इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। तो आपको कहीं इसमें से 2 वैल्यू आपको गिवन हो, है ना, H दिया हो, R दिया हो तो आप L निकाल सकते हैं, या L दिया हो, R दिया हो तो H निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी 2 वैल्यू दिया हो तो तीसरी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एरिया की, है ना। एरिया की बात करें तो देखिए इसका एरिया होता है, तो एक तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए, ये जो बाहर का एरिया हो गया, है ना, जो नीचे का जो सर्कल दिख रहा है इसको छोड़ के जो बाहर का जो एरिया हो गया ना, इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कह रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, है ना, पाई आर एल, ठीक है ना। पाई 22/7, है ना, आर रेडियस इसकी हो गई, और ये L स्लंट हाइट हो गया, है ना। अगर L नहीं भी दिया हो तो यहाँ से आप L फाइंड कर लीजिए, हाइट और रेडियस दिया हो तो इसे आप फाइंड कर लीजिए, है ना। इसका जो अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम लोग, तो कर्व सरफेस एरिया तो अपना हो ही गया, पाई आर एल, है ना। और इसमें नीचे का जो सर्कल जो आपको ये दिख रहा है ना, इस सर्कल का एरिया ऐड कर दीजिए, तो इस सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ से पाई आर आप कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस R हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आप इसका इस तरीके से याद कर सकते हैं ना, इसका वॉल्यूम, कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, उसका ये 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए क्या था, पाई आर स्क्वायर H, यही था ना, इसको 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यही निकल कर आ गया, है ना, कि 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ठीक है ना। यहाँ H लेना है, ये हाइट लेनी है ना, स्लंट हाइट नहीं लेनी है, ये जो हाइट है ना परपेंडिकुलर वाली लाइन है ना, वो लेनी है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ये तो हम लोग फॉर्मूले देखे कुछ। अब हम लोग क्या है, इसके बाद इन सब फॉर्मूले पे जो है ना, इन सब फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, अगले लेक्चर में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। तो
इन सब फॉर्मूले को एक बार नोट कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद भी हो गया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम में आप फॉर्मूले को डेराइव नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला आप याद कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में जो है ना इतने ही फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।